पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत इजलास में हुई। मीडिया के मुताबिक उस्मान डार ने अपने बयान में कहा कि 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत ज़मान पाक इजलास में हुई। 9 मई एक शर्मनाक सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई वाक़यात एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसको धुलने में वक्त लगेगा। जिस तरह इदारों पर हमले हुए उसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गई। 9 मई सिर्फ तारीख है, हमले करने की साजिश बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च का मकसद जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकना था। चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट करते थे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रियासती इदारों पर हमला करना है। चेयरमैन पीटीआई इस बयानिए को सपोर्ट करते थे। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। पीटीआई में हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम सवाती, फारूक हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप थे। फौज मुखालिफ ग्रुप चेयरमैन पीटीआई के सबसे ज्यादा करीब था। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन पीटीआई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पाक में जो कुछ हुआ ये जहन साजी का नतीजा था। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।